हेलो फ्रेंड्स, आज है 17 जून। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। घरों की कीमतों में पूरी दुनिया में कौन तीसरी संख्या पर है? दिल्ली को 5वां स्थान मिला। तो तीसरी संख्या में जो भी है वो अपने देश में ही है। कोलकाता है या फिर चेन्नई या फिर मुंबई या फिर दिल्ली। तो कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, तीसरा मुंबई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। इस साल जनवरी मार्च के दौरान घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में ग्लोबल लेवल पर शीर्ष 44 शहरों में मुंबई तीसरे और दिल्ली 5वें स्थान पर है। रियल एस्टेट एडवाइजरी कंपनी नाइटफ्रेक की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि नाइटफ्रेक की पिछले साल की समान अवधि की रिपोर्ट में मुंबई छठे और दिल्ली 17वें स्थान पर थी। मनीला घरों की कीमतों के मामले में 26.2% की प्रतिशत की एनुअल ग्रोथ के साथ पहले स्थान पर है, जबकि टोक्यो 12.5% की एनुअल ग्रोथ के साथ दूसरे स्थान पर। नाइटफ्रेक ने अपनी रिपोर्ट प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 में 2024 में कहा कि मुंबई मार्च में तिमाही में मेजर रेजिडेंशियल सेक्शंस की कीमतों में 11.5% की एनुअल ग्रोथ हुई है। इस सूची में दिल्ली पिछले साल 17वें स्थान पर थी। इस साल जनवरी मार्च तिमाही में दिल्ली 5वें स्थान पर है। हालांकि बेंगलोर की रैंकिंग में 2024 की पहली तिमाही में गिरावट रही है और वो क्या है, 17वें स्थान पर है। कौन? बेंगलोर। ठीक है, और समझते पिछले साल समान अवधि में बेंगलोर 16वें स्थान पर था बेंगलोर। और जनवरी मार्च में बेंगलोर में घरों की कीमतों में 4.8% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। नाइटफ्रेक ने कहा है कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स PGCI एक इवेल्यूएशन बेस्ड इंडेक्स है जो अपने ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क से आंकड़ों का उपयोग करके दुनिया भर के 44 शहरों में मेजर रेजिडेंशियल प्राइस की चाल पर नज़र रखता है। दुनिया के इन शहरों में सबसे तेज़ी से बढ़ी घरों की कीमतें के मामले में 26.2% फीसदी की सालाना बढ़ोतरी के साथ मनीला पहले स्थान पर है, जबकि टोक्यो 12.2% फीसदी की सालाना बढ़ोतरी के साथ दूसरे नंबर पर है। नाइटफ्रेक ने अपनी रिपोर्ट प्राइस ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2024 में कहा है कि मुंबई में मार्च तिमाही में प्रमुख रेसिडेंशियल सेगमेंट की कीमतों में 11.5% फीसदी की सालाना बढ़ोतरी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किसने भोपाल से किया प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई अड्डा का शुभारंभ? तो किसने किया? मुख्यमंत्री ने या फिर राष्ट्रपति ने या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने? तो किसने किया? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। चलिए जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 जून को राज्य की राजधानी भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इसे PM श्री पर्यटन वायु सेवा कहा जाता और पहली उड़ान को राजधानी भोपाल से जबलपुर के लिए हरी झंडी दिखाई। इस सेवा को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड MPTV द्वारा 2 विमानों के साथ संचालित किया जा रहा है, जो राज्य के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, उज्जैन, रीवा और सिगरौली को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा, इसके बारे में और जान लेते हैं। पर्यटन वायु सेवा के तहत रीवा को इंदौर, जबलपुर और भोपाल से सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को जोड़ा जा रहा है। ग्वालियर को इंदौर, भोपाल और उज्जैन से सप्ताह में 2 दिन मंगलवार को और भोपाल से शनिवार को जोड़ा जा रहा है। उज्जैन को इंदौर, भोपाल और ग्वालियर से सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। ये डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है? आत्मकथा का विमोचन हो तो वो किसकी है? तो किसकी? R अश्विनी या फिर MS धोनी या फिर विराट कोहली या फिर अजिंक्य रहाणे? तो किसकी है ये? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, R अश्विनी। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी जो खेल के इतिहास में सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक है, अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन 10 जून 2024 को कर चुके हैं। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक सिद्धार्थ मुगा के साथ ये लिखित है।
यह पुस्तक पाठकों को अश्विनी के पेशेवर क्रिकेटर बनने से पहले के जीवन और समय की एक आकर्षक यात्रा पर ले जाने का वादा करती है। एक क्रिकेटिंग टाइटन। 30 साल की उम्र में अश्विनी ने 744 अंतर्राष्ट्रीय विकेट और 4000 से अधिक रन के प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ खेल के महान खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने भारत के लिए अपना डेब्यू जून 2010 में श्रीलंका के खिलाफ एक वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला में जिम्बाब्वे के साथ किया था। ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में अश्विनी की क्षमता अद्वितीय है क्योंकि वे 100 मैचों में से 516 विकेट के साथ ऑल टाइम सूची में 9वें और स्पिनरों में 5वें स्थान पर है। उनके व्यक्तिगत मील के पत्थर के अलावा उन्होंने 2011 वनडे विश्व कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। WHO ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए किस नंबर के भारतीय संस्थान को मान्यता दी है? किस नंबर के दिए हैं? दूसरे, तीसरे, 7वें या फिर 5वें? तो किसको दिया? तीसरे का। दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIMH को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र CC के रूप में नामित किया। 1956 में स्थापित NIMH आयुष की विभिन्न डिजिटल पहलों में अग्रणी रहा। शुक्रवार को घोषित राम मान्यता 4 साल की अवधि के लिए दी गई, जिससे NIMH ऐसा सम्मान पाने वाला तीसरा भारतीय संस्थान बना है। डिजिटल पहल और योगदान, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा और। NIMH ने अमर पोर्टल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16,000 आयुष पांडुलिपियों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें 4,249 डिजिटलाइज्ड पांडुलिपियाँ, 1,224 दुर्लभ पुस्तकें, 14,126 कैटलॉग, 4,114 पत्रिकाएं शामिल। अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल परियोजनाओं में आयुर्वेदिक ऐतिहासिक छापों का प्रदर्शन SAHI पोर्टल शामिल है, जो 793 चिकित्सा ऐतिहासिक कलाकृति प्रदर्शित करता है, और आयुष परियोजना की ई पुस्तक जो शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकों के डिजिटल संस्करण प्रदान करती है। PY के क्वेश्चन। लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, प्रारंभ में यह तदर्थ समिति थी। दूसरा, केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। तीसरा, यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर आप उत्तर दे सकते हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और केवल 1, 2, 3 डी ऑप्शन में। तो आपको कौन सा सही लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर देना। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। और टेलीग्राम से फ्री PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।